जो जन्म का अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता? हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, यूहन्ना उसका 9वां अध्याय। यहाँ पे एक यीशु मसीह जा रहे हैं अपने चेलों के साथ और एक व्यक्ति मिला है जो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह ने अब तक अंधों को भी ठीक किया है, लेकिन उनमें से कोई ऐसा अंधा नहीं है जो जन्म से अंधा हो। यहाँ लिखा है ये जन्म से ही अंधा था, जो बाकी थे वो अंधे हो गए थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। तो कहे जन्म से अंधा है। और वो पूछते हैं उससे, यीशु मसीह से पूछते हैं, चेले कहते हैं कि प्रभु किसने पाप किया, इसने या इसके माँ बाप ने पाप किया जो ये अंधा जन्मा है। अब सवाल ये उठता है कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया। ये तो अंधा ही जन्मा था, इसलिए इससे तो मौका ही नहीं मिला पाप करने का। सीधी सी बात है, ये बात कैंसिल होती है। या इसके माँ बाप ने पाप किया। और रोमियो की पत्री में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब ये है कि यदि पाप की वजह से संतानें या औलादें अंधी पैदा होती या विकृत पैदा होती या अपाच पैदा होती, तो सारे संसार में इसी तरह के होते। वो उमर शरीफ नहीं कहता उसके उसमें कि भाई हम वहाँ दुबई गए थे या पता नहीं कहाँ गए थे, और वहाँ पे ये नियम है आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। वो कहता अच्छा है ये नियम पाकिस्तान में नहीं है, नहीं तो यहाँ सारे ही लंगड़े लूले होते। ठीक है। तो इस तरह का नियम ये कहता है इसने पाप किया, इसका इसने पाप किया ये आउट है, क्योंकि ये पाप नहीं कर सकता, ये जन्म से अंधा है। या इसके माँ बाप ने पाप किया जो ये अंधा पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ये बताने जा रहे हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें हम ये सवाल करते हैं वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई। मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, मैं ये सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं प्रभु का काम करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, प्रचार करता हूँ, हम टाइट देते हैं, ये सब कुछ चंदा के देते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बार बार ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आ रही है। जब यीशु मसीह को लोगों ने बताया कि तेरा दोस्त जो लाजर है वो बीमार है, तो यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं है, ये बीमारी उसकी मौत के लिए नहीं है, ये बीमारी किस लिए है, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उसे मरने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर उसे जीवित और ज़िंदा करूंगा, तब लोग उस कार्य को देखेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे और उस पिता पे जिसने मुझे भेजा है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा आगे। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया, ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, परंतु इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ओ परमेश्वर के काम उसके अंदर प्रकट हो सकें। कई बार हमारे ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हालात आते हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं, बहुत सी ऐसी असफलताएं आती हैं, पैसे की तंगी आती है, नौकरियों में दिक्कत आती है, स्कूल कॉलेजेस में दिक्कत आती है, घरों में दिक्कत आती है, परेशानियों आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है ये सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य प्रकट हो सकें, ताकि तुम ये विश्वास कर सको तो और इस बात में यकीन कर सको कि हमारा जो भरोसा है, हमारी जो बागडोर है, हमारे जीवन को चलाने वाला केवल यीशु मसीह है, और हमारे जीवन का सारे नियम और सारे के सारा नियंत्रण हमारे प्रभु के हाथ में है। हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो भविष्य के भरोसे हैं, जो हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषियों के पास या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं कि भाई हमारा भविष्य देखो और हमारे माथे की रेखा देखो, हाथों की रेखा देखो, ये देखो वो देखो, और बताओ हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ये नहीं बता सकता कि अगले सेकंड उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। ये मैं दावा करके कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड या 1 मिनट अपनी ज़िंदगी में क्या होने वाला है वो उसको बता नहीं सकता। हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं लोग बड़े बड़े प्लान कर रहे थे, लेकिन अगले मिनट ऐसे हो जाता है। और वो यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत अमीर था और उसने बहुत सी चीज़ें जमा कर रखी, ये खाने पीने की, सोना चांदी सब कुछ जमा करने के बाद वो कहता है मेरी जान खा पी और ऐश कर, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है नादान आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी।
आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति ये प्रेडिक्ट कर ले कि एक सेकंड या 1 मिनट बाद हमारे बीच में क्या होने वाला है, तो वो इंसान नहीं, खुदा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ किसी मनुष्य को नहीं दी। जो बोलते हैं कि हम बता सकते हैं, ये बताते हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर ने ये सामर्थ और शक्ति किसी को नहीं दी, ठीक है। तो हमारे जीवन की बागडोर जो है, हम जानते हैं सुरक्षित है। चाहे तकलीफ़ आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रखा है, प्रभु ने उतना बाड़ा खोल रखा है जितना हम झेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लिखा है कि तूने मुझे तंबी तो, के भजन का लिखने वाला कहता, तूने मुझे तंबी तो करी है लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। यानी परीक्षा में तो डाला है, तकलीफ में तो डाला है, आंसुओं में डाला है, दुख में तकलीफ में डाला है, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। भजन का लिखने वाला कहता है, क्या मुर्दे तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं? जब मैं कब्र में पड़ा जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज और इस समय तक उसने हमें सुरक्षित रखा है, उसने हमें जीवित रखा है। हम अपने आसपास देखते हैं, हम इस बात पे घमंड नहीं करते कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं और हमारे देश में और दूसरे देशों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो हमारे मन दीन हो जाते हैं कि किस किस हालात में लोग रह रहे हैं, किस किस हालात में लोग खाना खा रहे हैं, किस किस हालात में लोग जीवित हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने अब तक और इस पल तक हमको सुरक्षित रखा है। और ये सब इसलिए है ताकि प्रभु के कार्य हमारे जीवन में ज़ाहिर हो सके। ये चीज़ें और ये बातें जो हैं, ये हमारे को घमंड करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें को नम्र करने के लिए हैं कि जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस वक्त भूखे हैं और जिनको रोटी नहीं मिल रही है। जब हम भोजन के लिए बैठते हैं या घर के अंदर आते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, जिनके पास रोटियाँ रोज़गार नहीं है। लोगों की नौकरियाँ छूट गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो अभी तक उसने इस बार में हर तरीके से हमें संभाल के रखा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी, ये यीशु मसीह ने कहा, चेले पूछने लगे किसने पाप किया, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, ऐसा नहीं है उसके माँ बाप ने। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, वो बात बताना चाह रहे हैं, ये सब इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की महिमा इस काम के द्वारा प्रकट हो सके, लोग कह सके। और लोगों ने कहा, जब वो निकला तो लोग पूछने लगे, अरे तेरे साथ कैसे हो गया ये सब? तू तो अंधा था और तू तो ये सब करता था, और तेरे साथ क्या था? जो फ़कीह फरीसी हैं वो बुलाकर उससे पूछने लगे, क्या हुआ तेरे साथ? वो कहता मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाया, अपने कोर्ट में बुलाया, माँ बाप से पूछने लगे। उन्होंने कहा हाँ हमें ये तो मालूम है हमारा बेटा अंधा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ तुम मुझसे पूछ लो। वो यहूदी से डरते थे, इसलिए उन्होंने कहा उसी से पूछ लो, वो तो सियाना है। उन्होंने उसे दोबारा बुलाया तो उससे वो कहने लगे तू बता कैसे ठीक हुआ? कहता यार इतना पूछ रहे हो तुम मेरे से, क्या बात है, तुम उसके चेले होना चाहते हो? तो वो लोग क्या कहने लगे, हम तो, तू दफ़ा हो यहाँ से जा, हम तो मूसा के चेले हैं, हमें उसकी चेले होने की ज़रूरत नहीं, हमें मालूम है वो इंसान खुदा की ओर से नहीं है। कहता अगर खुदा की ओर से नहीं है तो ऐसे काम क्यों करता है? वो कहते तू तो पापों में जन्मा, तुझे क्या मालूम? तो फिर चेले यीशु मसीह फ़कीह फरीसियों के पास गए और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए जगत में आया हूँ ताकि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए और जो नहीं देखते वो देखने लगे। तो यहूदी उससे कहते तो तू क्या कहना चाहता है भाई, क्या हम अंधे हैं? यीशु मसीह ने उनसे कहा अगर अंधे होते तो बच जाते, लेकिन तुम जो कहते हो कि मैं देखता हूँ, तुम्हारा पाप, तुम पे न्याय की आज्ञा हो चुकी है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो जो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, दंड की, और उसके बावजूद भी वो ऐसे नहीं है, दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो सारे के सारे जो काम हैं ये प्रभु की महिमा के लिए हैं, और खुदा बहुत जल्द हमें इस हालात से निकाले, इस समय से निकाले, जो मुश्किलें लोग झेल रहे हैं उनसे निकाले। ये वो समय है जब धर्म कोई मायने नहीं रखता, जात पात कोई चीज़ कुछ मायने नहीं रखती, सबसे जो पहली चीज़ है वो इंसानियत है, ठीक है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सब तमाम लोगों के लिए जो इस काम में
लोगों को बचाने के लिए झूठे पड़े हैं। प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु उनको बचा के रखे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े और सुने जाने। Praise